सच करने वो सारे नई राहें मुझको पुकारे। जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया। तुम्हारी और राजा की जोड़ी अच्छी नहीं लगती। वो यहीं पर था इंस्पेक्टर साहब। इस वक्त मिस्टर करण धनराज कानून के मुजरिम नहीं, मेरे पेशेंट है और मैं मिलने की इजाजत नहीं दे सकता। आपने करण को देखा ना? हाँ, वो बस्ती में आया था ना? वो पागल नहीं है ना? करण धनराज पिछले 2 घंटे से बेहोश पड़ा हुआ है। मुझे उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। वो हर हाल में मुझ तक पहुंचना चाहता है, मुझे पाना चाहता है। मेरा भाई पागल नहीं है। I'm sorry if I hurt you. मुझे पता नहीं था कि करण धनराज आपका भाई है। करण, शाइना, माय स्वीट लिटिल सिस्टर, मैं जानता हूं कि तुम यहां क्यों आई हो। मेरा हाल चाल पूछने के लिए, ये देखने के लिए कि मैं कैसा हूं। तुम्हें तो पता है शाइना कि मुझे किसी भी तरह का बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं। तो मैं बिल्कुल वैसा हूं जैसे तुम मुझे छोड़कर गई थी। करण, कभी कभी कामयाबी पाने के लिए कई चीजों में बदलाव करना पड़ता है। और वैसे मैं तुम्हारा इशारा समझ गई। वेरी गुड, वेरी गुड। आफ्टर ऑल मैं जानता हूं कि तुम करण धनराज गिर की बहन, धनराज गिर फैमिली का खून हो। आई नो इट। लेकिन शाइना, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं कि अगर ऑफिस में एक पत्ता भी हिलता है ना, तो उसकी खबर अपने आप मुझ तक पहुंच जाती। और तुमने तो इतनी बड़ी उड़ान लगाई है। गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। तो तुम्हें पता चल गया? हाँ, देवयानी चौहान मुझसे मिलने आई थी, और वो इसलिए आई थी क्योंकि वो मेरे इरादों को भांपना चाहती थी। बेचारी। लेकिन वो नहीं जानती, शाइना धनराज के इरादों को भांपना इतना आसान नहीं है, क्योंकि शाइना के इरादे पल पल में बदलते हैं। अच्छा, तो तुम यहां कौन सा इरादा लेकर आई हो? करण, मेरे ख्याल से हमें देवयानी चौहान से हाथ मिलाना चाहिए। ये जानने के बावजूद भी कि देवयानी चौहान सुहानी की हिमायती है। करण, पहले मेरी बात तो सुनो। मैंने ये फैसला तुम्हारे और कंपनी के हित में लिया है। तुम्हारे फेवर में ये कि सुहानी बर्बाद हो जाएगी, और कंपनी के फेवर में ये कि हमारी कंपनी पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। इसलिए करण, हमें मिस इंडिया इवेंट की स्पॉन्सरशिप को संजना गुजराल से छीनकर देवयानी चौहान को दे देना चाहिए। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वाह वाह माय इनोसेंट सिस्टर, वाह।
क्या कमाल का आइडिया निकाला है। देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये कॉन्ट्रैक्ट चाहे किसी को भी जाए, या फिर वो संजना गुजराल हो या फिर देवयानी चौहान। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, सुहानी मेरी होनी चाहिए, सिर्फ मेरी। सुहानी हर आगे बढ़ा हुआ हाथ दोस्ती का हो ये जरूरी नहीं। लेकिन शाइना को मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है भला? सुहानी अगर दुश्मनी की नहीं तो दोस्ती की भी कोई वजह नहीं हो सकती। मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जब बगैर नोटिस के जवाब के शाइना ने तुम्हें वापस मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी। नहीं मैडम, उस इजाजत के पीछे तो उनका बड़प्पन था और मेरी शौहरत भी। वो मेरी शौहरत से बेहद खुश है। सुहानी, हर शौहरत के पीछे एक बहुत बड़ी नफरत छुपी होती है, लेकिन हम उस छुपी हुई नफरत को देख नहीं पाते हैं। लेकिन शाइना के दिल में मेरे लिए नफरत क्यों होगी भला? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो तुमने संजना का भी कुछ नहीं था सुहानी, बल्कि तुम तो उसके जुल्मों की शिकार बनी थी। लेकिन आज भी संजना तुम्हें अपना दुश्मन समझती है। क्यों? यू नो सुहानी, हर दौलतमंद इंसान दूसरों की कामयाबी से जलता है। जरा सोचो सुहानी, यूनिकॉर्न मीडिया ग्रुप की एक मामूली सी मुलाजिम आज किस मुकाम पर पहुंच गई, और उसी ग्रुप के चेयरपर्सन मिस्टर करण धनराज आज कहां जा पहुंचे? जेल की सलाखों से पागल खाने तक। लेकिन इन सब बातों का शाइना से क्या रिश्ता है? रिश्ता है सुहानी, बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि शाइना नहीं है, बल्कि शाइना धनराज है, करण धनराज की बहन। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? मैं सही कह रही हूं सुहानी। जिस दिन तुम्हारी करण से शादी टूटी थी ना, और करण को जेल जाना पड़ा था, उसी रात को शाइना कनाडा से इंडिया आई थी। और मुझे यह भी पता चला है कि शाइना की सबसे बड़ी कमजोरी करण है, और वो करण के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। अगर ऐसी बात थी तो उसने मुझे इस कॉन्टेस्ट में जगह ही क्यों दी? उसके लिए तो सही इंतकाम यही होता ना कि वो मुझे इस कॉन्टेस्ट से बाहर निकाल दे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, राइट? यही तो मैं जानना चाहती हूँ, व्हाई? और अब ये तुम्हें पता करना है सुहानी, तुम्हें, कि आखिर शाइना धनराज तुम पर इतनी मेहरबान क्यों है? व्हाई? अरे सुहानी, अच्छा हुआ तुम आ गई। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। देखो तो कौन आया है। ये है शाइना धनराज, करण धनराज की बहन। जानती हूँ माँ, इन्हें मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। इन्हीं की वजह से तो मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में मुझे वापस हिस्सा लेने का मौका मिला था। हाँ, लेकिन ये बात नहीं जानती थी कि ये करण धनराज की बहन है। सुहानी, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मैं तो तुम्हें उसी दिन बता देती कि मैं करण की बहन हूँ, लेकिन इतने सारे हादसे हो गए कि मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। हाँ सुहानी, शाइना ने मुझे सब कुछ बता दिया। दरअसल उस वक्त ये कनाडा में थी और बहुत चाहती थी कि यहाँ पे आ जाए करण को रोकने के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी बेटा। लेकिन शाइना, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। तुम्हें
पता कैसे चला करण के इरादों के बारे में? हाँ, मुझे लवलीन भाभी ने फ़ोन करके बताया था। आई एम सॉरी सुहानी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, पर अब जो कुछ भी हो चुका है उसमें बदल तो नहीं सकती ना। हाँ, अपने भाई की हुई अत्याचारों पर पश्चाताप तो कर सकती हूँ ना। सुहानी, मुझे पता था एक ना एक दिन तुम्हें पता चल ही जाएगा कि मैं करण की बहन हूँ, इसलिए आज हिम्मत जुटाकर यहाँ आई हूँ। सुहानी, मैं तुमसे आज माफ़ी मांगने आई हूँ। अगर फिर भी तुम्हें मेरी बातों पर यकीन ना हो रहा हो ना, तो थोड़ी देर रुक जाना, तुम्हें मेरी सच्चाई पर ज़रूर यकीन हो जाएगा। शाइना, तुमने फैसला तो ले लिया है, पर तुम्हें लगता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में इसे मंजूरी मिल जाएगी? मिस्टर रस्तोगी, आपको ऐसे क्यों लगता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेरे फैसले को नामंजूर करेंगे? पर मैम, मिस्टर रस्तोगी का कहने का ये मतलब तो नहीं था। तो फिर आपका क्या मतलब था मिस्टर रस्तोगी? समझाइए ना। शाइना, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि क्वींस इंटरनेशनल से हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता है और हर साल मिस इंडिया का इवेंट्स यही लोग तो स्पॉन्सरशिप करते हैं। एग्जैक्टली। और आपने जो फैसला किया है उसका सीधा असर क्वींस इंटरनेशनल पर होगा, जिसकी वजह से उनके और हमारे रिश्तों में दरार पड़ सकती है। रिश्ता बिजनेस के फायदे के लिए बनाए जाते हैं, नुकसान के लिए नहीं। अगर संजना गुजराल को हमसे रिश्ता रखने में कोई भी फायदा हो रहा हो तो उसे तो हमारी हर शर्त मंजूर करनी चाहिए। लेकिन किस बिना पे हम क्वींस इंटरनेशनल के कॉन्ट्रैक्ट को हम कैंसिल कर सकते हैं? ये भी तो हो सकता है कि वो हम पे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। मिस्टर रस्तोगी, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास एक ऐसा रीजन है जिससे कानून भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आप तो जानते ही हैं, कानून भी मान चुका है कि करण धनराज की दिमागी हालत ठीक नहीं है और डॉक्टर्स के रिपोर्ट के मुताबिक करण को पागलपन का दौरा काफी समय से आ रहा है। इसका मतलब ये है, यूनिकॉर्न मीडिया के सारे फैसले उस इंसान के लिए है जिसकी दिमागी हालत ठीक ही नहीं। लेकिन सारे मीडिया के सामने करण धनराज को पागल साबित करना जायज़ होगा? मैं जो कुछ कर रही हूँ यूनिकॉर्न मीडिया ग्रुप के फायदे के लिए कर रही हूँ। आप संजना गुजराल को नोटिस भिजवा दीजिए कि हमने उनके कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड कर दिया है। क्या देख रही हो बेटा? पापा, आप भूल गए, मिस इंडिया कॉन्टेस्ट का वक्त करीब आता जा रहा है। हाँ, वो तो है, लेकिन पता नहीं इस बार क्यों इस इवेंट का वो एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रहा। क्यों मगर? एक्साइटमेंट क्यों नहीं लग रहा है? पापा, ये इवेंट हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हर साल होता है। लेकिन हर साल सुहानी इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती है और सबसे बड़ा तो डिसअपॉइंटमेंट ये है बेटा कि इस साल इस कंपटीशन में हमारा कोई भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। पापा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे क्वींस इंटरनेशनल के गुडविल को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमारा कैंडिडेट पार्टिसिपेट करे या ना करे, क्वींस इंटरनेशनल में काम करना हर एक मॉडल का सपना होता है। यहाँ पर काम करके वो अपना एक मुकाम बनाना चाहती है और इसीलिए ये इवेंट मेरे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी हर साल होती है। और रही बात सुहानी सहाय की, तो अभी तो सिर्फ उसने इस इवेंट में हिस्सा लिया है, ताज उससे बहुत दूर है। लंबे सफ़र में कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। May I come in, ma'am? यस, कम इन। तुम्हें इस वक्त यहाँ आने की क्या ज़रूरत आन पड़ी? बात ही कुछ ऐसी थी मैडम, इसलिए आना पड़ा। यूनिकॉर्न मीडिया ग्रुप से एक लीगल नोटिस आया है
आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये लीजिए। देखो What nonsense! क्या बात है बेटा? पापा, मिस इंडिया इवेंट के लिए हमारी स्पॉन्सरशिप कैंसिल कर दी गई है। कैसे हो सकता है ये? पापा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये चाल किसकी है। हेलो मिस संजना गुजराल। मुझे यकीन था आप जरूर आएंगी। क्या मैं जान सकती हूँ तुम्हारे ऑफिस से मुझे नोटिस क्यों मिला है? मैंने नोटिस क्यों भेजा है, उस नोटिस पे साफ साफ लिखा है। वो तो मैं अच्छी तरह से पढ़ सकती हूँ मिस शाइना, और उसका लीगली जवाब भी दे सकती हूँ। लेकिन यूनिकॉर्न मीडिया ग्रुप से मेरे पुराने कुछ रिश्ते हैं, बस उन्हीं को देखकर मैं यहाँ पर आई हूँ, वरना यहाँ पर मैं नहीं, मेरा वकील आता। मिस संजना गुजराल, मुझे तो लगा था कि आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट बिजनेसवुमन हैं। मुझे नहीं पता था इन मामलों के लिए आप कोर्ट के चक्कर काटेंगे। तुम जैसे ना तजुर्बेकार लोगों को सबक सिखाने के लिए कभी कभी ये पैतरे अपनाने पड़ते हैं मिस शाइना। इसमें नुकसान आप ही का है, क्योंकि अगर मैंने आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया ना, तो आप अगली टेंडर भरने के लायक भी नहीं रहेंगी। मिस शाइना, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये सब कुछ तुम किसके इशारे पर कर रही हो, लेकिन इतना ध्यान रखना, जिसके इशारे पर तुम ये सब कुछ कर रही हो ना, वो एक दिन तुम्हें रास्ते पर लाकर खड़ा करेगी। यूनिकॉर्न मीडिया के पांव इतने भी कमजोर नहीं है कि उसे चलने के लिए बैसाखी की जरूरत पड़े। मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ, मुझे किसी और की सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं। सो सैड, तुम्हारी आंखों पर पर्दा चढ़ा हुआ है, जो तुम दुश्मनों में दोस्तों को ढूंढ रही हो। वैसे तुम मानो या ना मानो, इस वक्त तुम्हें एक अच्छे सलाहकार की सख्त जरूरत है, जो तुम्हें दोस्त और दुश्मनों में फर्क दिखा सके। सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं, सुन जरा। कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी